नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे शहर की कहानी जहां दिवाली के दिन पूरा आसमान, जमीन और नदी सब कुछ दीपकों की रोशनी से जगमगा उठता है। और दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे दिवाली के सुबह गांव में सूप क्यों बजाने की परंपरा है, और दोस्तों जुआ खेलने की परंपरा क्यों है। तो दोस्ती वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों, जहां हर दिया एक आस्था का प्रतीक है और हर लौ में भगवान श्री राम का नाम झलकता है, तो आइए जानते हैं दिवाली पर सबसे ज्यादा दीपक आखिर कहां जलते हैं। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा दीपक कहां जलते हैं, तो उसका जवाब है भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में। हर साल दिवाली के दिन यहां होता है अयोध्या दीपोत्सव। ये कोई आम त्योहार नहीं, बल्कि एक ऐसा आयोजन है जो पूरी दुनिया को भक्ति और संस्कृति की रोशनी दिखाता है। कहानी शुरू होती है तब से जब भगवान श्री राम 14 साल के वनवास के बाद माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। तब अयोध्या वासियों ने खुशी में पूरे नगर को दीपों से सजाया था, और तब से लेकर आज तक ये परंपरा हर साल और भी भव्य रूप में मनाई जाती है। आज इस आयोजन को हम अयोध्या दीपोत्सव के नाम से जानते हैं, जहां लाखों लोग आते हैं और करोड़ों दिए जलाकर श्री राम के आगमन का स्वागत करते हैं। दीपोत्सव का सबसे सुंदर दृश्य देखने को मिलता है राम की पैड़ी और सरयू नदी के किनारे। सोचिए दोस्तों, जब एक साथ लाखों दीपक जलते हैं तो लगता है जैसे पूरी सरयू नदी सोने की तरह चमक उठी हो। हर दीपक किसी के मन की श्रद्धा से जलता है। कोई मनोकामना लेकर आता है, कोई भक्ति से, तो कोई बस श्री राम के दर्शन पाने की इच्छा से। अयोध्या दीपोत्सव हर साल एक नया इतिहास बनाता है। 2024 में यहाँ 25 लाख से ज्यादा दीपक जलाए गए थे, और इस आयोजन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई थी। और इस साल यानी 2025 में सरकार और लोगों का लक्ष्य है 28 लाख दीपक जलाने का। करीब 56 घाटों पर दिए जलाए जाएंगे और 30,000 से ज्यादा स्वयंसेवक इसमें हिस्सा लेंगे। पूरी अयोध्या को फूलों, लाइटों और जय श्री राम के नारों से सजाया जाता है। ये नजारा इतना भव्य होता है कि देखने वाला मंत्र मुग्ध रह जाता है। दीपोत्सव सिर्फ रोशनी का उत्सव नहीं है, ये हमारी संस्कृति, आस्था और एकता का प्रतीक है। यहाँ होने वाले रामलीला, आरती, ड्रम बीट्स और ड्रोन शो पूरे आयोजन को अद्भुत बना देते हैं। हर घाट, हर मंदिर, हर घर दीपों से जगमगाता है। लोग मानते हैं कि जिस दिन अयोध्या में दीप जलते हैं, उस दिन पूरे विश्व में सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। हालांकि पूरे भारत में दिवाली मनाई जाती है। वाराणसी के घाटों पर गंगा आरती के समय हजारों दिए जलते हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर दीपों से जगमगाता है। जयपुर और पुष्कर में भी दीपमालाएं सजाई जाती हैं। लेकिन जितनी भव्यता और श्रद्धा अयोध्या में देखने को मिलती है, वो दुनिया के किसी और कोने में नहीं। तो दोस्तों, इस दिवाली अगर आप सच्ची रोशनी देखना चाहते हैं, तो एक बार जरूर जाइए अयोध्या दीपोत्सव में। वहां जब लाखों दीप एक साथ जलते हैं, तो लगता है जैसे भगवान श्री राम स्वयं अयोध्या लौट आए हों। हर दिए में एक कहानी होती है, हर लौ में एक विश्वास और हर मुस्कान में एक आशीर्वाद।
आप सबको हमारी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। दोस्तों, अब हम जानेंगे दिवाली के सुबह सुबह सूप क्यों बजाया जाता है। दोस्तों, जब दिवाली की सुबह गांव में सन्नाटा होता है और अचानक हर गली से ठन 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 की आवाज आने लगती है, तो समझ जाइए सूप बजाने की रस्म शुरू हो चुकी है। सूप यानी वो बांस या पीतल का बना बड़ा छन्नी जैसा बर्तन, जिसका इस्तेमाल पहले अनाज झाड़ने या साफ करने में किया जाता था। दिवाली की सुबह इसे उल्टा करके उससे आवाज निकालना यानी सूप बजाना एक बहुत पुरानी परंपरा है, जो आज भी भारत के कई गांवों में निभाई जाती है। मान्यता है कि दिवाली की सुबह सूप बजाने से दरिद्रता, दुख और नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर भागती है। इसे इस तरह समझिए कि जैसे सूप से अनाज में से भूसी अलग की जाती है, वैसे ही इस आवाज से बुरी शक्तियां और अशुभ चीजें दूर हो जाती हैं। माना जाता है कि जब हम सूप बजाते हैं तो देवी लक्ष्मी को संकेत मिलता है कि हमारा घर अब तैयार है, पधारिए मां लक्ष्मी। इसलिए लोग सूप बजाते हुए बोलते हैं, दरिद्र भागे, लक्ष्मी आवे, सुख शांति हमारे द्वार पे छावे। दिवाली से पहले पूरे घर की सफाई होती है और सुबह सूप बजाना उस सफाई का अंतिम प्रतीक माना जाता है। यानी अब घर शुद्ध हो चुका है और लक्ष्मी माता के स्वागत को तैयार है। सुबह सूरज निकलने से पहले ही औरतें दरवाजे पर सूप लेकर खड़ी होती हैं। वे सूप को उल्टा पकड़कर ठन 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 बजाती हैं। कुछ जगहों पर वे बोलती हैं, दरिद्र भागो, लक्ष्मी आओ। कुछ स्थानों पर लोग झाड़ू भी साथ रखते हैं, जिससे बुरी ऊर्जा को घर से बाहर निकालने का प्रतीक माना जाता है। इस समय बच्चे पटाखे फोड़ते हैं और पूरा गांव एक तरह से जीवंत हो उठता है। अंत में दोस्तों, सूप बजाने की यह परंपरा हमें याद दिलाती है कि दीपावली सिर्फ दीप जलाने का त्योहार नहीं, बल्कि अपने जीवन से अंधकार, दरिद्रता और दुख को मिटाने का भी पर्व है। जब सूप की आवाज गूंजती है तो लगता है जैसे हर घर कह रहा हो। अब दोस्तों, हम जानेंगे दिवाली के सुबह जुआ खेलने की परंपरा क्यों है गांव में। दोस्तों, इसका कारण है अब हमारे जीवन में भी उजाला आ गया। दिवाली के सुबह सुबह जुआ खेलने की परंपरा माता पार्वती और भगवान शिव की कथा से जुड़ी है। कहा जाता है कि कार्तिक अमावस्या की रात माता पार्वती ने शिव जी के साथ पासा खेला था और उन्होंने कहा था, जो लोग इस दिन मनोरंजन के रूप में जुआ खेलेंगे, उनके घर लक्ष्मी जी का वास रहेगा। तब से दिवाली की रात या सुबह जुआ खेलने की परंपरा चली आ रही है। इसका अर्थ है लक्ष्मी माता की कृपा और वर्ष भर शुभ भाग्य की कामना। हैप्पी दिवाली। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।